श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है भक्ति साधना में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कामदा एकादशी कब है और इसकी पूजन विधि कैसी है और इसके महत्व के बारे में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और जानिए कामदा एकादशी के बारे में। कामदा एकादशी का व्रत 1 या 2 अप्रैल 2023 दोनों दिन रखा जाएगा। कामदा एकादशी की पूजा में व्रत का श्रवण जरूर करना चाहिए। कहते हैं इसके बिना व्रत और श्री हरि की पूजा अधूरी मानी जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत 1 या 2 अप्रैल 2023 दोनों दिन रखा जाएगा। पहले दिन परिवारजनों को व्रत करना शुभ रहेगा, वहीं दूसरे दिन वैष्णव संप्रदाय की एकादशी है। कामदा एकादशी व्रत को लेकर मान्यता है कि इसके प्रताप से ब्रह्म हत्या जैसे गंभीर पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। कामदा एकादशी की पूजा में कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। कहते हैं इसके बिना व्रत और श्री हरि की पूजा अधूरी मानी जाती है। आइए जानते हैं कामदा एकादशी व्रत की कथा और मुहूर्त के बारे में। कामदा एकादशी के मुहूर्त। चैत्र शुक्ल एकादशी तिथि शुरू हो रही है 1 अप्रैल 2023 से प्रातः 1:58 पर। चैत्र शुक्ल एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 2 अप्रैल 2023 सुबह 4:19 पे। कामदा एकादशी व्रत का पारण समय दोपहर 1:40 से शाम 4:10 तक 2 अप्रैल को होगा। कामदा एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक पुंडरीक नाम का राजा था जिसका राज्य भोगीपुर में था। राजा पुंडरीक धन संपदा से परिपूर्ण था। उसी राज्य में ललित और ललिता नाम के स्त्री और पुरुष रहते थे। दोनों के बीच बहुत प्रेम था। एक बार राजा पुंडरीक की सभा में ललित अन्य कलाकारों के साथ गाना गा रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय पत्नी ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। राजा पुंडरीक तब ये बात पहुंची तो उन्होंने ललित को श्राप दे दिया कि वह मनुष्य और कच्चा मांस खाने वाला राक्षस बन जाएगा। ललित उसी पल 8 योजन वाला महाकाल विशाल राक्षस हो गया। राक्षस योनि में आने के बाद ललित का जीवन दुखों से भर गया। ललिता अपने पति की यह हालत देखकर अत्यंत दुखी हो गई और पति के श्राप से मुक्ति का उपाय सोचने लगी। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंची और इस दुविधा से निकलने का रास्ता पूछने लगी। श्रृंगी ऋषि ने ललिता को बताया कि वह चैत्र मास की कामदा एकादशी का व्रत करे। ललिता ने पति के श्राप से मुक्ति कराने के उद्देश्य से विधि पूर्वक कामदा एकादशी का व्रत पूजन किया और द्वादशी पर व्रत पारण किया। इस व्रत के प्रभाव से उसका पति ललित राक्षस योनि से मुक्त हो गया और पति पत्नी पुनः सुखी से जीवन यापन करने लगे। यह थी कामदा एकादशी व्रत की कथा। कामदा एकादशी व्रत में हमें पूजन सामग्री में क्या चाहिए? इसके लिए आपको एक लकड़ी की चौकी लगानी है, उसमें पीला वस्त्र रखना है। फिर उसमें भगवान विष्णु की फोटो रखें और उसमें अक्षत, पुष्प, माला, रौली, मौली, जनेब, धूप, दीप, कुमकुम, चंदन, अगरबत्ती, तुलसी दल, पंचामृत, मिष्ठान, ऋतुफल, नैवेद्य यानी जो भी आपने घर में मीठा बनाया है यह सब चढ़ाएं और भगवान विष्णु की पूजा करें। यह व्रत दशमी के दिन यानी एकादशी से एक दिन पहले सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और यह व्रत निर्जला किया जाता है। सुबह स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और गंगा जल से घर को पवित्र कर लें। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने का भी बहुत महत्व होता है।
अगर संभव ना हो तो आप अपने स्नान के जल में 2 बूंद गंगा जल छिड़क कर स्नान करें और भगवान का सच्चे मन से व्रत का संकल्प लें। कामदा एकादशी चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मनाया जाता है। यह व्रत हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की आराधना करने के उत्तम दिन है और कामदा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस दिन हमें यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि चावल का भोग हमें नहीं करना चाहिए। हमेशा फल फूल और सादा भोजन ही करना चाहिए। इस तरीके से कामदा एकादशी का व्रत करके मनुष्य अपनी हर मनोकामनाएं पूरी कर सकता है। इस तरीके से आप इस व्रत को करिए और भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। आशा करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए उपयोगी हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें।